नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है शक्ति जागरण के त्रिविध उपाय। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनुष्य के शक्ति का उदय या सामर्थ्य का अवतरण बाहर से नहीं होता, बल्कि भीतर से होता है। यदि मनुष्य स्वयं ही हार मानकर बैठ जाए, स्वयं को अशक्त, निर्बल और सामर्थ्य विहीन मानने लगे, तो उसके प्रगति के द्वार स्वतः ही अवरुद्ध हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर शक्ति जागरण का केंद्र विद्यमान है, जिसको जगाने से सांसारिक व आध्यात्मिक दोनों जगत के शीर्ष को छू पाना संभव है। शक्ति संचय से व्यक्ति धर्म को उपलब्ध होता है। धर्म धारण करने वाला व्यक्ति ही कल्याणकारी अर्थ का अर्जन करता है और इस प्रकार दोनों का अधिकार रखने वाला पुण्य प्रदायी काम या कामनाओं का स्वामी बन जाता है और अंततः यह शक्ति उसे मोक्ष के द्वार पर ले जाकर खड़ा करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से मानवीय शरीर 3 तलों पर कार्य करता देखा जाता है। आध्यात्मवेत्ताओं द्वारा इन्हें सूक्ष्म, स्थूल व कारण शरीरों के नाम दिए गए हैं। जहाँ स्थूल शरीर या हमारी बॉडी को शक्तिशाली बनाने के लिए योग, आसन, व्यायाम, प्राणायाम जैसे बाह्य उपक्रमों की आवश्यकता होती है, तो वहीं सूक्ष्म शरीर या स्मॉल बॉडी या जिसे हम सोल कहते हैं, उसे मंत्र, जप, ध्यान, योग शक्तिशाली बनाते हैं। कारण शरीर को समाधि, कैवल्य, निर्वाण की अवस्था में परम शक्ति को प्राप्त करता है। स्थूल शरीर या हमारी बॉडी को एनर्जी का अर्जन करने के लिए या शक्ति का अर्जन करने के लिए भौतिक तत्वों व पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो वहीं सूक्ष्म व कारण शरीरों के लिए शक्ति के स्रोत प्राणमय, मनोमय व विज्ञानमय कोश के माध्यम से खुलते हैं। कहने का तात्पर्य इतना भर है कि क्षेत्र चाहे जो भी हो, भौतिक हो या आध्यात्मिक, प्रत्येक जगत के अपने अपने शक्ति के केंद्र, स्रोत व आयाम हैं, जिनके जागरण से उस क्षेत्र या केंद्र विशेष को शक्तिशाली बना पाना सहजता से संभव हो पाता है। संयम का अर्थ जीवन को अनुशासित करने से लगाना चाहिए। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध बोध कथा है। एक स्थान पर एक सिद्ध संत का निवास था। एक बार उनके पास एक शिष्य जिज्ञासा लेकर पहुंचा। उसने पूछा, गुरुवर, मनुष्य के भीतर उत्थान एवं पतन दोनों तरह की संभावनाएं विद्यमान है। सिद्ध संतों से लेकर महान पुरुषों तक अनेकों जागृत आत्माएं मनुष्य रूप में धरती पर आती है, परंतु ऐसे भी मनुष्य दिखाई पड़ते हैं जिनकी पार्श्विक प्रवृत्तियों की पूर्ति के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नियोजित नहीं दिखाई पड़ता। क्या कारण है कि मनुष्य तो एक ही है, पर उसके रूप 2 हैं। एक जिसमें वह संत महात्मा के रूप में दिखाई देता है और दूसरा जिसमें वो राक्षसी प्रवृत्तियों को लेकर जन्म पाता है। तो संत ने उसके प्रश्न का तो उत्तर नहीं दिया, परंतु उसे ऐसे 2 पात्र लाने को कहा जिसमें एक का तल हो और एक का तल न हो। शिष्य को उन्होंने पानी भरने को कहा। जिस पात्र में तल था उसमें तो पानी रुक जाता था, पर जो तल विहीन पात्र था उसमें कितने भी कोशिश करने पर पानी नहीं बचता था। अब संत शिष्य को उत्तर देते हुए बोले, वत्स, मनुष्य के जीवन में पतन का कारण यही है। यदि मनुष्य जीवन को संयमित न करे तो उसके व्यक्तित्व में ऊर्जा के विसर्जन हेतु छिद्र मौजूद न हो, तो फिर शक्ति का संरक्षण कर वह अपने जीवन को उत्थान के मार्ग पर ले जा सकता है। अन्यथा तल विहीन पात्र की तरह उसकी सारी शक्ति पतोन्मुख प्रवृत्ति की पूर्ति में ही व्यर्थ चली जाती है। यह तथ्य जीवन के सभी आयामों पर समान रूप से लागू होता है। यदि हम शक्ति को संयमित करने के उपायों पर चिंतन नहीं करेंगे तो अर्जित शक्ति का अपव्यय होने में समय नहीं लगता। इस हेतु परम पूज्य गुरुदेव ने 4 तरह के संयमों की चर्चा की है। इंद्रिय संयम, दूसरा है समय संयम, तीसरा है विचार संयम और चौथा है अर्थ संयम। इन चारों संयमों को जीवन में आत्मसात करने वाले सदा शक्ति का अर्जन कर उत्कर्ष के मार्ग पर अग्रसर रहते हैं। धन्यवाद। अखंड ज्योति, मई 2018, पृष्ठ क्रमांक 9।